95% इंट्राडे ट्रेडर्स लूज मनी। सुनने में थोड़ा हार्श लगता है ना, लेकिन सच्चाई यही है। असल में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं है, प्रॉब्लम हैबिट्स की है। और आज इस एक्सप्लेनर में हम वो 5 ऐसी मिस्टेक्स ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो प्रैक्टिकली हर रिटेल ट्रेडर डेली बेसिस पर कर रहा है, वो भी बिना रियलाइज किए। वेलकम टू द ट्रेड इंजीनियर, एक ऐसी जगह जहां हम मार्केट को रैंडमली गेस नहीं करते, बल्कि उसे लिटरली रिवर्स इंजीनियर करते हैं। ये जो 95% का फिगर है ना, ये सिर्फ एक रैंडम डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक प्रॉपर रियलिटी चेक है। रोजाना स्टॉप लॉस हिट होना, फ्रस्ट्रेशन में आकर रिवेंज ट्रेड लेना या पूरा अकाउंट ब्लो अप कर देना, ये सब इसी परसेंटेज का ही हिस्सा है। हम सबको लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कोई होली ग्रिल या सीक्रेट स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट? लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है ही नहीं, प्रॉब्लम हैबिट्स हैं। वो अनकॉन्शियस डेली मिस्टेक्स जो धीरे धीरे कैपिटल को ड्रेन करती रहती हैं। पर गुड न्यूज़ ये है कि अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को एक बार ठीक से समझ लिया जाए तो इन टॉक्सिक हैबिट्स को परमानेंटली ब्रेक किया जा सकता है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे एंटरिंग टू अर्ली से, उसके बाद रैंडम स्टॉप लॉसेस, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और आखिर में ट्रेडिंग विदाउट कॉन्टेक्स्ट। इन 5 पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा देखते हैं मिस्टेक नंबर 1, एंटरिंग टू अर्ली। अर्ली एंट्री सच में सबसे कॉमन ट्रैप है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स लगातार चार्ट्स देखते हैं और सोचते हैं ओके, प्राइस ब्रेकआउट के बिल्कुल पास है, यहाँ अभी एंट्री ले लेनी चाहिए, और लिटरली वहीं पर मार्केट उन्हें ट्रैप कर लेता है। इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। देखिए, मार्केट रेयरली एक सीधी लाइन में डायरेक्ट मूव करता है। वो पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करता है ताकि लिक्विडिटी कलेक्ट कर सके, रिटेल ट्रेडर्स को फंसा सके, और फिर अचानक डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। अर्ली एंट्री लेने का मतलब ही यही है कि हम खुद चलकर मार्केट मेकर के जाल में जा रहे हैं। वैसे एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, आज की इस ब्रेकडाउन में जो 5वें मिस्टेक है ना, वही असल में वो मेन रीजन है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल होने से रोकता है। सो इसको मिस मत कीजिएगा। खैर, अर्ली एंट्री बेसिकली एक वीक कंफर्मेशन होती है। स्मार्ट मनी हमेशा पेशेंस के साथ प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करती है, जबकि रिटेल ट्रेडर्स बस आगे का मूव एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सिंपल रूल क्या है? ब्रेकआउट पर एंट्री मत लीजिए, ब्रेकआउट के रिएक्शन पे एंट्री लीजिए। इस हैबिट को फिक्स करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। सबसे पहले स्वीप का वेट कीजिए, यानी लिक्विडिटी को प्रॉपर्ली स्वीप होने दीजिए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल ढूंढिए जो ये कंफर्म करे कि फेक ब्रेकआउट फेल हो चुका है, और आखिर में जब स्ट्रक्चर ब्रेक कंफर्म हो जाए, सिर्फ तभी ट्रेड में एंटर करना है। ये छोटी सी डिसिप्लिन्ड अप्रोच लॉसेस को ड्रास्टिकली कम कर सकती है। अब बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ, रैंडम स्टॉप लॉसेस। ये एक ऐसा एरिया है जहां मैक्सिमम ट्रेडर्स को लगता है कि वो सेफ हैं, पर एक्चुअली में वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। लॉजिकली सोचा जाए तो ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस वहां लगाते हैं जो चार्ट पर सबसे ऑब्वियस जगह होती है ना, जैसे इक्वल हाइज के ठीक ऊपर या सपोर्ट के जस्ट नीचे। पर इस कॉन्सेप्ट को लिक्विडिटी हंट कहते हैं। मार्केट उन्हीं ऑब्वियस स्टॉप लॉस एरियाज की तरफ नेचुरली एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होता है। क्यों? ताकि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के मैसिव ऑर्डर्स फुलफिल हो सकें। यहाँ एक काफी हार्श रियलिटी सामने आती है। एक रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस मार्केट के लिए एक लिटरल टारगेट होता है। जब स्टॉप लॉसेस टाइट होते हैं और बिल्कुल उन्हीं ऑब्वियस लेवल्स के आसपास होते हैं, तो वो बस बड़े प्लेयर्स के लिए एक लिक्विडिटी पूल बन जाते हैं। मार्केट आएगा, उन्हें हिट करेगा, फ्यूल कलेक्ट करेगा और फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में निकल जाएगा। एक बैड स्टॉप लॉस और एक स्मार्ट स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियर होता है। बैड स्टॉप लॉस एकदम ऑब्वियस सपोर्ट लाइन के नीचे प्लेस होता है, जो पहले ही मूव में हंट हो जाएगा। उसके मुकाबले एक स्मार्ट स्टॉप लॉस को मार्केट की नेचुरल वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी जोन्स के बेसिस पर लॉजिकली प्लेस किया जाता है, ऐसी जगह जहां तक मार्केट का पहुंचना मुश्किल हो। इसे ठीक करने के क्लियर एक्शनेबल रूल्स हैं। अपना स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से सेट करना चाहिए। इसे ऑब्वियस लिक्विडिटी जोन से थोड़ा दूर यानी बियॉन्ड प्लेस करना जरूरी है। और सबसे बड़ा रूल, बिल्कुल इक्वल हाइज या इक्वल लोस के पास स्टॉप लॉस लगाने से कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक 3, रिवेंज ट्रेडिंग। ये एक प्योरली साइकोलॉजिकल ट्रैप है और ऑनेस्टली सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी।
होता क्या है, एक सिंगल लॉस लगता है और अचानक एक वेल डिसिप्लिन ट्रेडर अपनी सारी स्ट्रैटेजी भूल जाता है। वहां से स्टार्ट होती है रिवेंज ट्रेडिंग। जल्दी जल्दी क्लिक करना, इमोशनल रिकवरी के चक्कर में पोजीशंस का साइज डबल कर देना और बिना किसी लॉजिक के बस रैंडम एंट्रीज लेना। लेकिन एक गोल्डन स्टेटमेंट हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट किसी के भी इमोशंस को रिवॉर्ड नहीं करता है। स्क्रीन पर वो रेड P&L देखकर पैनिक में लिए गए डिसीजंस कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। इस टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करने का कोई इमोशनल सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट मैकेनिकल रूल की ज़रूरत होती है। रूल बहुत सिंपल है, 2 लॉसेस एंड टेक अ ब्रेक। अगर लगातार 2 ट्रेड्स गलत चले गए तो फर्दर कोई इमोशनल एंट्री नहीं लेनी है। उस पर्टिकुलर सेशन के लिए ट्रेडिंग वहीं स्टॉप कर देनी चाहिए। बिलीव इट और नॉट, अपना सिस्टम बंद कर देना ही कैपिटल को बचाने का सबसे बड़ा और क्रूशल स्टेप होता है। मूविंग ऑन टू चौथी गलती, ओवर ट्रेडिंग सेटअप्स। ये प्रॉब्लम ज्यादा उन ट्रेडर्स के साथ आती है जिन्हें बस स्क्रीन देखते रहने और कांस्टेंट एक्शन की आदत पड़ चुकी होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अक्सर एक फीलिंग आती है कि आज कुछ ना कुछ ट्रेड तो लेना ही है। ऐसा लगने लगता है कि चार्ट पर बनने वाली हर कैंडल एक नया सेटअप है। एक मेसी चार्ट ठीक यही दर्शाता है, बोर्डम या डेस्परेशन में ली गई लो प्रोबेबिलिटी फोर्स्ड एंट्रीज। उसके अगेंस्ट एक क्लीन चार्ट दिखाता है कि ट्रेडर पेशेंट है और सिर्फ परफेक्ट सेटअप्स बनने का डीपली वेट कर रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वो लोग ज्यादा ट्रेड नहीं करते, वो बेसिकली बेटर ट्रेड्स करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग का फिक्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी A+ सेटअप्स का वेट करना। ट्रेडिंग में हमेशा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं। और एक बहुत ज़रूरी लेसन, नो ट्रेड डेज को विलिंगली एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर मार्केट में कोई सेटअप नहीं है तो कोई ट्रेड ना लेना भी अपने आप में एक हाईली प्रॉफिटेबल डिसीजन है। और फाइनली हम आते हैं मिस्टेक नंबर 5 पर, ट्रेडिंग विदाउट कॉन्टेक्स्ट। ये एग्जैक्टली वही डेंजरस मिस्टेक है जिसके बारे में हमने एक्सप्लेनर के शुरू में बात की थी। ट्रेड का बटन दबाने से पहले ब्रॉडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। अब सोच कर देखिए, एक 5 मिनट का चार्ट बिल्कुल ब्यूटीफुली बुलिश लग रहा है। एक ट्रेडर बाय करता है और नेक्स्ट सेकंड मार्केट वायलेंटली रिवर्स होकर गिर जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का बायस क्लियरली बेरिश था। टेक्निकल एनालिसिस का एक अनब्रेकेबल रूल है, स्मॉल टाइम फ्रेम की एंट्रीज हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन के अगेंस्ट हमेशा वीक होती हैं। बिना कॉन्टेक्स्ट समझे ब्लाइंडली ट्रेड करने की इस हैबिट को ठीक करने के लिए ये 4 स्टेप चेकलिस्ट एंट्री से पहले हमेशा टिक होनी चाहिए। स्टेप 1, ब्रॉड मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। स्टेप 2, लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई करना। स्टेप 3, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को कंफर्म करना। और स्टेप 4, उस पर्टिकुलर ट्रेड की सेशन टाइमिंग को समझना। इस चेकलिस्ट को फॉलो किए बिना ट्रेड में एंटर करना टेक्निकली स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड गैम्बलिंग है। इस पूरे एक्सप्लेनर को अगर समाप्त किया जाए तो एक बहुत पावरफुल बात समझ आती है। इंट्राडे ट्रेडिंग असल में उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी इमोशनल ट्रेडिंग डिफिकल्ट होती है। अगर इन 5 मिस्टेक्स को डिलिजेंटली और कॉन्शियसली अवॉइड किया जाए तो शायद पहले ही दिन प्रॉफिटेबिलिटी ना मिले, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने की गारंटी जरूर मिल जाती है। और डिसिप्लिन ही वो फाउंडेशन है जिस पर प्रॉफिटेबिलिटी खड़ी होती है। अब एक छोटी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज करते हैं। इन 5 मिस्टेक्स को देखिए, अर्ली एंट्री, रैंडम स्टॉप लॉसेस, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग विदाउट कॉन्टेक्स्ट। इनमें से ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिसे हैंडल करने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल फील होता है? कमेंट्स में इसका जवाब जरूर शेयर कीजिए। इस तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है। मार्केट के ट्रैप्स को एक्यूरेटली और लॉजिकली समझना ही सक्सेसफुल ट्रेडिंग का कोर है। अगर इस एक्सप्लेनर ने उन डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को पहचानने में थोड़ी भी मदद की है तो आगे भी ऐसे ही इंजीनियर लेवल ब्रेकडाउन्स के लिए द ट्रेड इंजीनियर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और लाइव मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तब तक के लिए कीप ऑब्जर्विंग एंड कीप लर्निंग।